नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नए बैच के बारे में जो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की है। वैसे फार्मा इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर्स ये एक काफ़ी अच्छी प्रोविडेंट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको डेस्क जॉब तो ये होता ही है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल का जॉब है जहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी होती है। मेडिकल डिवाइसेस में, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज में भी होती है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि जहाँ पे रेगुलेशन है, जहाँ पे रूल्स है, अमेंडमेंट्स है, जहाँ पे गाइडलाइंस है, वहाँ पे रेगुलेटरी होती है फार्मा इंडस्ट्री में। तो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ द ड्रग, पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल हो या फिर क्लिनिकल ट्रायल से अप्रूवल हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल हो, वहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स ये डिपार्टमेंट होता ही है। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो हम इसी के लिए लॉन्च करते हैं हमारे 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन द रेगुलेटरी अफेयर्स। तो इसकी जो नेक्स्ट बैच है, बैच नंबर 7 की आज मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। तो रेगुलेटरी अफेयर्स में हम जो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो मोस्टली एंट्री लेवल जॉब्स अगर आपको चाहिए तो इसके लिए, मिड लेवल अगर आपका एक्सपीरियंस है उनके लिए आइडियल है। तो जो स्टूडेंट लाइफ साइंस से है, फार्मा बैकग्राउंड से है, इनके लिए ये काफ़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी है। इवन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हमने कोर्स करिकुलम इस प्रकार से बनाया कि जो आपको इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा इंटरव्यू में, और इसी प्रकार आपका वर्क रहेगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या कोर्स सिलेबस रहेगा, इसमें बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं, इसकी फीस क्या है, और कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे जानने को भी मिलेगा और ये कोर्स काफी आइडियल है अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कोर्स में क्या क्या मिलता है। एकदम अगर हम पॉइंट वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डोमेन नॉलेज मिलता है। रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव रेगुलेटरी अफेयर्स का ही कोर्स है। ओके इसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे आपको पर्सनल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स सब रन करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिज्यूम इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी प्रिपरेशन होती है। मतलब तो इसकी वजह से आपके रिज्यूम इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो जानते हैं वन बाय वन। पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो ये कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ। सैटरडे संडे इसके सेशंस रहते हैं, तो 12 सैटरडे और 12 संडे, ठीक है। तो सैटरडे में स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस रहेंगे और संडे में डोमेन नॉलेज के सेशंस रहेंगे। अब जो सिलेबस का क्लास है तो वो कौन कौन से क्या क्या हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पहला क्लास है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रैशनल्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स। देन क्लास 2 में रहेगा हाउ रेगुलेटरी अफेयर्स वर्क, देन डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इनोवेटिव ड्रग्स, जेनरिक ड्रग्स, इसके डिफरेंसेस, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके बाद क्लास 3 में डिफरेंट गाइडलाइंस यूज्ड इन द रेगुलेटरी वर्क। इसके बाद क्लास नंबर 4 में आईसीएच गाइडलाइंस इन डेप्थ सिखाया जाएगा, जैसे क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। इसके बाद क्लास नंबर 5 में सीटीडी, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, पूरे इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। क्लास नंबर 6 में एसीटीडी, एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, एंड इसके साथ ही डिफरेंसेस बिटवीन सीटीडी एंड एसीटीडी। इसके बाद क्लास नंबर 7 में डोजियर फिलिंग प्रोसेस बताई दी जाएगी। क्लास नंबर 8 में डोजियर किस प्रकार फिलअप करने के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर द डोजियर फिलिंग ये बता दिया जाएगा। मतलब हर एक कंट्री वाइज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद क्लास नंबर 9 में पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस, ओके, वेरिएशंस एंड रिन्यूअल्स। इसके बाद क्लास नंबर 10 में करियर अपॉर्चुनिटीज इन द मेडिकल डिवाइसेस। ये एक एक्स्ट्रा सेशन है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस में भी अपॉर्चुनिटी है, उसकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्लास नंबर 11 में क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके डिफरेंट फेजेस एंड पीएसयूआर क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और क्लास नंबर 12 में इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे यूरोप एंड यूएसए और आरओडब्ल्यू, ये सारे मार्केट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, जिसकी वजह से आप अकॉर्डिंग टू एनी लाइक कंट्री वाइज यहाँ पे आप हर एक इंटरव्यू को अच्छी तरीके से फेस भी कर सकते हैं। तो इसमें इसके बाद बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट में हम रिज्यूम प्रिपरेशन का क्लास लेंगे। देन इंटरव्यू में कितने टाइप्स रहते हैं, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देती है। देन ईमेल राइटिंग, ओके, देन कम्युनिकेशन स्किल्स,
प्रेजेंटेशन स्किल, इस पे काम रहेगा। तो बेसिकली एक सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का हम प्रोग्राम यहाँ पे रन करते हैं जो आपको काफी जरूरी है, मतलब नॉट ओनली एट एंट्री लेवल, आफ्टर गेटिंग जॉब एज वेल एंड इवन फॉर द स्विचिंग टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको हेल्प होती है एक सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट असिस्टेंस, मतलब हम आपको ऑल काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब के लिए हम असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। देयर इज नो इन प्रॉपर टाइम रहता है, हम कंटिन्यूसली आपको असिस्ट करते रहते हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है हम खुद भी आपके रिज्यूम कंपनीज को शेयर करते हैं, उसका फॉलो भी लेते हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटी हम आपको बताते हैं डेली बेसिस पे। हम जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी क्लास में भी बता दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड भी करते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये क्लास का ओवरऑल करिकुलम है। अब ये क्लास कब रहेगा, इस क्लास का टाइम, मतलब ये क्लास शुरू होगा, जो पहला क्लास है 14 अप्रैल 2024, 14 अप्रैल 2024 में पहला क्लास रहेगा। इसके जो सेशंस रहेंगे सैटरडे संडे रहेंगे। पहला क्लास हम संडे में लेते हैं, लेकिन बाकी सैटरडे संडे में नेक्स्ट क्लास से सैटरडे संडे रहेगा। टाइमिंग रहेगा 1 PM to 3 PM। ओके, तो यहाँ पे आपके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इस क्लास के? सबसे पहला बेनिफिट है आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, सर्टिफिकेशन फ्रॉम ISO MSME सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सर्टिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप रेगुलेटरी अफेयर में करियर करना चाहते हो, आप किसी और डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं जैसे QA में, QC में, तो ये सर्टिफिकेशन बहुत मददगार रहेगा आपको रेगुलेटरी में जॉब स्विच करने के लिए। साथ ही फ्रेशर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन, सो दैट इंडस्ट्री विल नो दैट यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ओके, इसके बाद ये क्लासेस होते हैं लाइव। ओके, हम इसके बाद रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको सैटरडे में पॉसिबल नहीं होता, तो वी आर प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग्स फॉर देम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलती है। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट है। ओके, एक्सपर्ट है, मोर देन 10+ ईयर एक्सपीरियंस रेगुलेटरी अफेयर में जिनको है वो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। ओके, एंड इन बिटवीन भी हम एक्सपर्ट सेशन लेते हैं। एक्सपर्ट्स मीन्स गेस्ट सेशन होते हैं, जैसे मेडिकल डिवाइसेस हैं और बाकी न्यूट्रास्यूटिकल्स के रिलेटेड है, रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, एंड USA UK देन मतलब यूरोप ROW इसकी गाइडलाइंस की जानकारी तो मिलती है आपको। तो ये एक आइडियल कोर्स हमने बनाया है जो रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एनरोल करने के लिए फीस है 8,999, ये बेसिक फी है, लेकिन हम ऑफर प्राइस लॉन्च करते हैं जो इनिशियल एडमिशन होते हैं स्टूडेंट के लिए, उनके लिए 7,999 है। ये कोर्स फी कब तक है, तो वो है 5 अप्रैल 2024। कोर्स शुरू होगा 14 अप्रैल से, लेकिन 5 अप्रैल तक अगर आप एडमिशन करते हैं तो फीस रहेगी 7,999। अदरवाइज इसके बाद जो रहेगी 8,999 रहेगी। ओके, अब इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको रेज़ोपे की लिंक दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ही काम करना है, आपका नाम, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, लोकेशन इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको शेयर करना है। उसके बाद आपको ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे क्लास के लिए रहेगा। वहीं पे क्लास की लिंक शेयर की जाएगी, रिकॉर्डिंग्स, PPT, मतलब स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिलता है, तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन, वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और साथ ही आपको एक ईमेल का कंफर्मेशन भी आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो 20 स्टूडेंट हम मैक्सिमम लेते हैं। ओके, तो अभी एडमिशन इस मतलब अनाउंसमेंट के बाद शुरू हो जाएगा, तो आप एडमिशन यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर द बैच नंबर 7। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आप B.Pharm कर रहे हैं तभी भी कर सकते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं तभी भी कर सकते हैं, PharmD कर सकते हैं, BSc MSc के स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मेडिकल साइंस की भी कर सकते हैं। तो हर कोई यहाँ पे मैंने जो क्वालिफिकेशन बताया वो आप कर सकते हैं जॉब। ये कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कुछ क्वेरी है, डाउट है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, वहां पे आप फिलअप कर सकते हैं, जो हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप अगर गूगल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमारा कॉल आएगा, ठीक है, तो आपको रिसीव करके जो भी आपको असिस्टेंट चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बता दीजिए। वहां पे आपको प्रेफर्ड टाइम भी दिया गया होता है। बहुत बार क्या होता है, आप नंबर देते हैं लेकिन फोन रिसीव नहीं होता, तो उसके बाद में आप कॉल करते हैं, तब तक तो बैच शुरू हो गई होती है, वो तब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इस कोर्स में। तो इसके लिए जब भी आप मतलब प्रेफर टाइम दीजिए, वी विल कॉल यू एट दैट टाइम, बट मेक श्योर यू रिसीव आवर कॉल एंड जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने इस कोर्स में जो ये वीडियो है वहां पे तो मैंने सारी क्वेरी कवर कर ली है।
अब कुछ क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, अगर क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल में है तो क्या आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं? डेफिनेटली आप जा सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में। इसके बाद रेगुलेटरी अफेयर्स में स्कोप कैसा है? काफी अच्छा स्कोप है रेगुलेटरी अफेयर्स में। आप मैंने जैसे बताया कि फार्मा इंडस्ट्री में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, मेडिकल डिवाइसेस में करियर है, क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल रेगुलेटरी में वर्किंग होता है, तो ये काफी अच्छा जॉब है। कॉर्पोरेट कल्चर होता है, कॉर्पोरेट लेवल का वर्क है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट्स नहीं होती बेसिकली, ओके, डे वर्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है? इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर स्मॉल स्टार्टअप है तो ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सैलरी कम मिलेगा, लेकिन एमएनसी में वर्क करते हैं तो अच्छी मिलेगी। तो 2.4 टू 3.6 एलपीए तक आपको सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं वो डिपेंड है। जैसे वॉक इन इंटरव्यू रहेगा तो मल्टीपल रहेंगे, जैसे एप्टीट्यूड रहेगा और जनरल डिस्कशन रहेगा, असेसमेंट रहेगा। अदरवाइज इन शेड्यूल इंटरव्यू होता है तो आपके मैनेजर राउंड, एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये कोर्स आप सभी के लिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो रेगुलेटरी अफेयर में करियर करना चाहते हैं, इवन आप रेगुलेटरी अफेयर में है अभी 1 साल 2 साल हो गए, आप स्किल ग्रो अप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका मतलब नॉलेज भी बढ़ जाए और आपको करियर में ग्रोथ भी अच्छी तरीके से मिले, फास्ट ग्रोथ मिले, तो इसके लिए भी ये कोर्स डेफिनेटली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी जवाब मिल गया होगा। डाउट है तब आप हमें पूछ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.globalpharmaacademy.com। अदरवाइज मैंने नंबर भी दिया है, वहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। मैं सारी इंफॉर्मेशन ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गो थ्रू कीजिए और कुछ क्वेरी है तो वी विल बी देयर। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करियर अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।